नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और विदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। मैं हूं रवि पांडे और आज की 3 सबसे अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट के लिए अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया है। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के मौजूदा सांसद और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। इस सीट का महत्व क्यों है, आइए इसको समझते हैं। आसनसोल लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसकी खास अहमियत है। 2014 और 2019 में यह सीट बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन 2022 के उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी इस सीट को फिर से जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। आइए जानते हैं कौन है अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की एक बड़ी महिला नेता है और पश्चिम बंगाल विधानसभा में आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं। वे एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर भी हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बीजेपी ने उन्हें इस सीट पर उतारकर महिलाओं को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। अब सवाल सामने है, क्या शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सीट को बचा पाएंगे या नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का बॉलीवुड कनेक्शन और जनता में लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उन्होंने 2022 के उपचुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यह चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता बनाम बीजेपी की रणनीति की परीक्षा होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अग्निमित्रा पॉल इस सीट पर बीजेपी की जीत पर परचम लहरा पाएंगे या शत्रुघ्न सिन्हा दोबारा इस सीट को अपने नाम करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जर्मनी कर सकता है रूस के तेल पर प्रतिबंध, कारण क्या है, विस्तार से जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। अब जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक ने संकेत दिए हैं कि जर्मनी रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। जर्मनी ऐसा क्यों करना चाहता है, समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी रूस से 30% कच्चा तेल और 50% कोयला व गैस खरीदता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पहले से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर जर्मनी तेल को लेने पर रोक लगाता है तो यह रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका हो सकता है। एक सवाल सामने आता है कि इससे जर्मनी को क्या नुकसान होगा। रूस से तेल आपूर्ति बंद करने से यूरोप में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जर्मनी की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। इससे यूरोप में आर्थिक मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या जर्मनी वास्तव में रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाता है या फिर उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर है पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी। पुरी जगन्नाथ मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के आभूषण से सजाने की परंपरा है, जिसे सोना बेसा कहा जाता है। दरअसल हाल फिलहाल में हुए इस आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आइए जानते हैं क्या है सोना बेसा अनुष्ठान। सोना बेसा एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सोने के आभूषण से सजाया जाता है। इसे स्वर्ण बेस भी कहा जाता है और यह पूरी रथ यात्रा के बाद मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दौरान भगवान को 208 किलो सोने के आभूषण से सजाया जाता है। लेकिन समझते हैं कि आखिर इस बार ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि ऐसा लगा कि भगदड़ हो सकती है। श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित हो गई और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेड्स तोड़कर मंदिर में घुसने की कोशिश की, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, जिससे भीड़ को काबू में किया गया। अगर आप भी इस अद्भुत अनुष्ठान के दर्शन करना चाहते हैं तो अगली बार सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें, नहीं आप इस प्रकार की भगदड़ का शिकार हो सकते हैं। ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। आप किस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे नेशन ब्रॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।